से हिम्मत नहीं आता। ठीक है, जवान हिम्मत तो नहीं हार रहे हैं। पूर्वज जो भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू उस समय 18वीं सदी में है देश के लिए लड़ा। उस परिस्थिति में अब तो हमारा देश, हमारा राज्य हर चीज़ संघर्ष से ही प्राप्त है। सरकार से संघर्ष करना, ठीक है। हल्ला गुला किया तो 2 साल रामेश्वर राव से बात हुआ था सर, तो बोले कि हल्ला गुला करो 2 साल बढ़ा देंगे इस तरह से। हल्ला करो फिर मुलाबादी मैदान जाके साल बढ़ा दिया जाएगा। जबकि ये तो सर नियमावली हमारा 5 साल तक, जब हम लोग मतलब फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम भी बोला गया था कि 5 साल। अब तो गर्भवादी में जाने वाला हिसाब हो गया फिर से सर। ना फिर सीसी में रहना। काहे सन्नी ऐसा मत करवाई सन्नी। छोटा बच्चा लेकर आया सर इसी थोड़ा बड़ी हो गई। सन्नी सन्नी हाथ हटा सन्नी। हम लोग जितना दिक्कत है देख रहे हैं। हाँ सर, वो आया एक वहाँ एक वहाँ और 2 पार्क वाला जो बड़ी जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सहायक पुलिस लगभग 24 दिन रह रहे हैं और 2 दिन जिस तरीके से बारिश हुई उसके बावजूद भी यही लोग जब भी पानी आता है बच्चा लोग हम तो सही करके गया था। सरकार का इतना संवेदनहीन सरकार, अब संघर्ष करो, संघर्ष का फल मीठा होता है। सर देखिए छोटे छोटे बच्चे लेके लाए हैं हम लोग, और देखिए तो कितना परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। चलो भाई साथ में। हाँ सर, यहाँ इतना धूप, इतना बारिश, यहाँ तंबू के नीचे पानी उनी सब चीज़ घुसता है और वहाँ रहना पड़ता है हम लोग को, और बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं। तो लकड़ी सर जो भी है अपना व्यवस्था सर, हम लोग जो 10,000 रुपया कमाया उसी से यहाँ आगे सर मतलब अभी तक करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया ये आंदोलन करने के लिए, क्योंकि सर हर जगह लगा प्रखंड मेरे चलेगा जाने वाला है ना। निपटारा कर दीजिए सर, हम लोग को ड्यूटी करना है सर। हम अपना माइक आवाज़ देंगे। नहीं होती है कि सरकार कोई संप्रदाय की नहीं होती है। सरकार 3.25 करोड़ जनता के लिए होती है, और सरकार जो भी निर्णय लेते हैं वो जनहित को ध्यान में रखकर। और हमने भी जो सरकार में निर्णय लिया था कि उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाना, और ये जितने बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं सभी आप पूछिए सब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से। और इसीलिए देखिए जब उग्रवादियों को बंदूक ढोने नहीं मिला तो उन्होंने अपील किया था बच्चों को स्कूल से उठा के ले जा रहा। तो उग्रवाद समाप्त करने में पुलिस की भूमिका के साथ साथ ये सहायक पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बात को सरकार को समझनी होगी। पुलिस से भी ज़्यादा भूमिका इन सहायक पुलिस के बच्चे बच्चियों की है, क्योंकि हर प्रखंड में उग्रवाद क्षेत्र में, चाहे वो गारू हो, चाहे आपका छोटा नागरा हो, चाहे बासा हो, जहाँ भी, चाहे दुमका के शिकारी पारा हो, गोपी कांदर हो, अब उन्हें बंदूक ढोने वाला कोई नहीं मिला। ये इस गंभीरता को सरकार को समझने चाहिए। इसमें इसकी सरकार थी, मेरी सरकार थी, इसकी सरकार थी, इस पर और हमने जेन्युइन सलाह दी है। और ये नियमावली में है कि हर वर्ष में 2 पॉइंट आपको पुलिस की नियुक्ति होगी तो 2 पॉइंट देना है। तो हर वर्ष रिटायरमेंट होते हैं पुलिस के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के, डीएसपी के। तो रिटायरमेंट के अगेंस्ट में आप नई पुलिस नियुक्ति ना करके इस सहायक पुलिस से वेटेज देते हुए इनको आप उसके अगेंस्ट में बहाल करिए। और जब तक इनकी 2200 की पुलिस में नौकरी नहीं हो जाती है तब तक ये कंटिन्यूस सहायक पुलिस की प्रोसेस चलती रहेगी। सरकार दूसरा डिमांड है कि इनका मानदेय में बढ़ोतरी, और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं प्रतिनिधि के रूप में मैं ही सरकार हूँ, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मानदेय में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो 2 ही तो डिमांड है इनका, मानदेय में बढ़ोतरी और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमें आशा रहे कि आने वाले समय में हमारी पुलिस में नियुक्ति होगी। ये डिमांड थोड़े कर रहे हैं कि आज ही हमको 2200 सीधी नियुक्ति करो। इनकी डिमांड है कि वैकेंसी के अगेंस्ट में आप हर वर्ष जो अगेंस्ट रिटायरमेंट होते हैं
आप सीधे वेटेज दे के हमको नियुक्ति करो, यही तो डिमांड है। और कोई भी सरकार को, क्योंकि ये सरकार जन कल्याणी सरकार है, सरकार जनता के द्वारा बनी हुई है, तो जनता के रूप में, और आपने वादा भी किया था कि 1 साल में हम 5 लोग को सरकारी नौकरी देंगे, तो 5 लाख तो बात छोड़िए कि 2200 से तो आप शुरुआत करिए, ताकि हमारे राज्य में एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच भी जाए। और ये सभी यहीं के लोग हैं, इसी माटी में, इसी भारत माता, झारखंड की धरती से पैदा हुए लड़के लड़के, और इनका हक बनता है, ये हक इनको सरकार को देना चाहिए। तो 3 दिन के अंदर निर्णय लेकर इन आंदोलन को समाप्त करें, ताकि आने वाले पर्व त्यौहार, दीपावली का पर्व हो चाहे छठ का पर्व हो, हमारे सहायक पुलिस भी धूमधाम से, खुशी का पर्व, दिवाली खुशी का पर्व होता है। और दिवाली एक संदेश ये भी देता है, जहाँ अंधेरा है हमें वहाँ दिया जलाना। तो ये जो सहायक पुलिस के परिवार में आज अंधेरा है, ये 2 निर्णय लेकर इनके घर में दिया जलाने का काम करे, ये मेरी सरकार से आग्रह हो। दूसरा, मेरी एक सरकार से और डिमांड है। ये जो हमारे पुलिस के जवान को, जब हमारी सरकार थी तो हमने, पुलिस एसोसिएशन के लोग ने हमसे मिला था कि हम लोग सर पर्व त्यौहार में काम करते हैं, तो हमारा 13 महीना का पेमेंट हो 12 महीने के बनिस्पत, और हमें 20 दिन छुट्टी मिले। तो हमारी सरकार जब थी तो हमने 12 महीने के बदले 13 महीने का पेमेंट सारे पुलिस के जवानों का, चाहे दरोगा हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, सबने, क्योंकि सब पर्व त्यौहार में अपने परिवार से हटकर वो नौकरी करते थे, तो उनकी मांग जायज़ थी, हमने 13 महीने का पेमेंट कर दिया था। थोड़ी चूक हो गई थी, जो छुट्टी था 20 दिन का, वो हम लोग नहीं किया था। ये सरकार ने उस मामले को भी चुनाव के समय मुद्दा बनाया था, और ये सरकार ने पुलिस को आश्वस्त किया था, पुलिस एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो पहला कैबिनेट में हम 20 दिन की छुट्टी की भी स्वीकृति देंगे। लेकिन आज कितने कैबिनेट हो गए, 2 वर्ष होने जा रहे हैं, उन पुलिसों को 20 दिन की छुट्टी का अभी तक कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया। तो मेरी सरकार से मांग होगी, चुनाव में जो आपने वादा किया था, उन वादे को, और 13 महीना ऑलरेडी हमने पेमेंट, जिसमें 300-400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार के खजाने से जाते हैं, अब 20 दिन की छुट्टी को आप अविलंब कैबिनेट में ला के करें, ताकि हमारी सहायक पुलिस हो चाहे हमारे राज्य की पुलिस के जवान, क्योंकि आम जन की सुरक्षा इन्हीं पुलिस के जवानों के बदौलत, 3.25 करोड़ जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो हमारे पुलिस के जवान, चाहे सहायक पुलिस हो चाहे सीधी पुलिस हो, इन्हीं के बदौलत आज हम सब, आप सब सुरक्षित हैं। और सुरक्षा जहाँ अच्छी रहेगी, जहाँ शांति रहेगी, वहीं विकास भी होगा। तो विकास के लिए हमें राज्य को सुरक्षित और शांति प्रिय माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस और सहायक पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को समझते हुए मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सहायक पुलिस के संबंध में, देखिए, सरकार सरकार होती है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो राज्य की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेती है। हमारी सरकार का निर्णय था कि झारखंड से उग्रवाद मुक्त हो, ताकि अधिक से अधिक निवेशक आए और झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों का, जिनका सपना था अलग राज्य होगा, हमें भी नौकरी राज्य में मिलेगी। इसी को ध्यान में रखकर सहायक पुलिस हमारी सरकार ने नियुक्त की थी, और इन सहायक पुलिस को 10-10 हज़ार रुपया देकर 3 साल के बाद पुलिस की जो नियुक्ति होगी उसमें वेटेज देकर, इनको प्राथमिकता देकर सीधे इनकी नौकरी बहाल की जाएगी। हमारी सरकार बनी नहीं, सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ और सलाह भी देना चाहता हूँ कि आप अविलंब ये जो उग्रवाद को समाप्त करने में जो सहायक पुलिसों की बड़ी भूमिका थी, और इस सहायक पुलिस में वैसे क्षेत्र से हमारे बच्चे बच्चियाँ जो उग्रवाद प्रखंड क्षेत्र से, और ये सारे बच्चे आदिवासी मूलवासी और झारखंड वासी के बच्चे हैं,
और आपने कहा था कि हमारी सरकार युवा सरकार होगी, हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार होगी। तो ये दोनों गुण इस सहायक पुलिस में है, युवा है, आदिवासी मूलवासी हैं। तो आपने जो वादा किया था, तो इन सहायक पुलिस को अविलंब मेरी सरकार को सलाह होगा कि उच्च स्तरीय बैठक करके आप निर्णय लेकर जो रिटायर्ड पुलिस है उन जवान के रोस्टर के अगेंस्ट में इन सहायक पुलिस की वेटेज देते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। दूसरा, इनका वेतनमान जो 10,000 मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी करे।